बैरी के घर भी नाम किया, जीवन प्रदान कर हम सबको हनुमत ने पूरा काम किया। हनुमान, तुमने मुझे धन्य कर दिया है। आओ मेरे गले लगो। हे हनुमान, हे महाबली है महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं। महाबली है महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं। इस कृति के बदले मैं क्या दूँ, कुछ बात नहीं। हो सकता उड़े नहीं तुझसे, और इस अवसर योग्य कहूँगा बात रहे तब तक मेरी। अब यह बतलाओ बेदेही किस भांति बहारे अपना जीवन रखा अन्याय अपुर का देती है। मैं तेरा हमेशा ऋणी रहूंगा। अब मुझे यह बतलाओ कि वहाँ निशाचरों के बीच बेदेई किस प्रकार रहती है। ये सिंगनी कटघरे में जैसे या रसना जैसे दांतों में, वैसे ही है वे सतवंती उन रजनी चरमत मातों में। अरे सुधी नहीं महीने भर में ली रघुनाई ने आकर मेरी, तो तन तज आत्मा लौटेगी उन चरणों में जाकर मेरी। हे भगवान, चूड़ामणि चलते समय दिया स्वामी ये चिन लीजिएगा, दुख भरी कथा बेदेही की कब तलक यहाँ तक सुनिएगा। भगवान, जब मैं वहां से माता जी के पास से विदा लेकर निकला तो उन्होंने ये चिन चूड़ामणि मुझे दी थी। भगवान, हाय पतिव्रता इतने संकट के मुख में, पति जीवित पत्नी हे भगवान, जिसका पति जीवित है उसकी वह पत्नी इतने दुख में है। वो कुछ कातरी से जिसकी, वो कुछ कातरी से जिसकी, महलों का जीवन जिसका है। लिखा नहीं मिटता होली का जिसका कुछ कादरी का बिस्तर है उसकी आज ऐसी दशा है। यह होली का खेल भी निराला है। हे भगवान सुनिए, अरे माता को दुख संकट कैसा, और निस दिन वे नाम सुमरती है, और मन मंदिर में रघुराई है, साक्षात उन्हीं का। हे भगवान सुनिए, अरे दूसरी बात कितनी सी है, और रणभेरी बजने ते स्वामी, वो लंका पर दावा करने को कभी सेना बढ़ने को। हे भगवान, अब मेरी ऐसी प्रार्थना है कि रणभेरी बजने दें और लंका पर चढ़ाई कर दी जाए स्वामी। हे बजरंग, चोले का पितो ही
संभाले उपकारी, नहीं तो सुर समान कोई भी सुर नर और मुनि में कोई भी उपकारी नहीं है। हे हनुमान, अरे हम और विशेष कहे अब क्या, अब से तू प्राण हमारा है। लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। अब हम और आगे क्या कहें, बस यही कहेंगे कि अब से तू प्राणों से भी प्यारा है। मित्र सुग्रीव, अब यह तो निश्चित हो गया कि अब युद्ध करना ही है। तो सुनो, हम आज देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा। द्वार के साथ साथ सब खून भार इसलिए हे बलवीरो, हे रणवीरो, हे बलवीरो, हे रणवीरो, पग आगे ही लगना होगा। न्याय करे यादा पर कटना होगा, मरना होगा। हे मित्र, अब यह सत्य न्याय के लिए हमें कटना होगा, लड़ना होगा। इसलिए अपनी सेना को तैयार करो। हे हनुमान महाराज, सारी वानर सेना एकत्र करो। जी आपका महाराज। सागर जय जय श्री राम। फेरे सीता कांत के वीरों रणधीरों, सुनो, अरे वह सूर नहीं, वह कायर है, जो कहकर बात पलट जाए, और वह मर्द नहीं ना मर्दे हैं, जो रण में डटकर हट जाए। अरे उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है, और दूंगा न कदापि जानकी को, जब तक मेरे दम में दम है। क्या बात है पिताश्री, वाह! अरे गंगा जल उल्टी तरफ बहे, या पश्चिम से सूरज निकले, और हो सकता नहीं कदापि यह कि लंका का नाथ राय। समझ लो सभी। हे सुनो वीरों, हे लंका के वीरों रणधीरों, अब बोलो क्या राय तुम्हारी है, और बेरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। हे सहायकों, सेनापतियों, संगठित भली विधि हो जाओ, और जिस तरह शत्रु दल हो परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। बताओ क्या राय है आपकी? पिताश्री, मेरी तो आपकी हाँ में हाँ है, जान हाजिर है। महाराज, दो नन्हे मुन्ने बालक बच्चे और कुछ बंदरे भालू हैं, क्या उनके कारण लंका वाले घर में दुबक्के बैठ जाएं? अभी चढ़ाई करते हैं और संध्या तक धूलो धूल में कर देते हैं उनको। महाराज, क्या बात है, क्या और चाहे गगन हट जाए, रावण ने कहा, और ये चाहे गगन हट जाए, और चाहे धरनी फट जाए, इंद्रलोक लंका के वीरों रणधीरों, हम तुम्हारे मत से सहमत हैं। अब बस उसी मार्ग को अपनाओ कि जिस तरह से शत्रु दल परास्त हो, रण की तैयारी करो। कहा विभीषण ने है भैया रावण, ये क्या अन्याय करने जा रहे हैं? निश्चय यह पिसकी बूंदे हैं, निश्चय यह पिसकी बूंदे हैं, जो मीठी मीठी बतियां हैं, और यह जी हाँ की
राहें कागज की तीर कमानियां हैं। हे भैया रावण, ये सब लोग जो आपके हाथ में हाथ बनाए ना, केवल कागज में के तीर कमान चला रहे हैं। हे भैया, इनके बात पे विश्वास न करना। और सुनो, अरे पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, उनको बालक उठाए लाया है, और रणधीर वीर बालक उनको भूनगा मच्छर बतलाया है। क्या कह रहे हो? हे भैया रावण, जो पुरुषों में पुरुषोत्तम है, उनको आप बालक ठहरा रहे हैं, और जो आपके सैनिक है, उनको भूंगा और मच्छर बता रहा है। महाराज, ये कायरता की बात मत करो विभीषण। मैं आपको सलाह देता हूँ भैया। भाई धीरज, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, और तुम राजाओं के राजा हो, सो भाईमान हो, जो तुम्हें भाई जो नीति धर्म मर्यादा हो। हे भैया, आप तो पंडित हैं और राजाओं के सम्राट हैं, तुम्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता भैया। और सुनो, खुद ही सीता को हर लाए, और खुद ही यह पैर बढ़ाया है, और खुद ही भारत को छेड़ा है, और भाई सोता सिंह जगाया है। हे भैया, काका, तेरा प्राण लंका में विभीषण हो। हे भैया, आप खुद ही सीता को हर लाए और खुद ही भारत को छेड़ा है, तुमने उस सोते हुए सिंह को जगाया है भैया। और सुनो, तुम उनसे नहीं, काल से ही इस समय जूझते हो भाई। पहले तो खुद कूदे ज्वाला में, अब राह पूछते हो भाई। हे भैया, तुमने तो खुद सीता को हलाए, अब हमसे राह पूछते हैं। बस 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 मौन विभीषण हो। अरे अनुचित है दंड सहोदर को। अरे इस समय और होता कोई तो भी काट देता सर को। पिताजी, हे भैया, मन के आगे सर झुकाए, यह रावण का दस्तूर नहीं। अरे सर देना है मंजूर, मगर सीता देना मंजूर। हे कुलद्रोही, कायर कुबुद्धि, ओझल हो मेरी आंखों से। उनको ही नीति सुना अपनी, जब मिल जा तपसी चला जा वो तपसी बच्चों को नीति सुनाना। ये गर्दन कटवाएगा काका, निकल। और भैया, जब तक भाई भाई और भरपूर ने भाई सेवा है, और वो अब लात लगाई भाई ने, और यह भी भाई की इच्छा है। हे भैया, जब तक आपने मेरे को भाई समझा, तो मैंने भी आपके खूब सेवा की है, और जब मैंने आपको सही सलाह देने का प्रयास किया, तो आपने मेरे ऊपर लात लगाई। हे भैया सुनो, अब अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला, और लंका हो तुम्हें मुबारक भाई, मैं प्रभु चरणों की ओर चला। जाओ, शीघ्र चला जा। भाई, हे भैया रावण, आपका हृदय बड़ा कठोर है, आपने तो मेरे को लात लगाई। अब आप यहाँ कंकड़ों पत्थरों में पड़े रहो, मैं तो बस अपने प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर उनकी सेवा करूंगा। शीघ्र चले जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जी रामनगर की ओर चल देते हैं। पिताश्री, आपने ऐसे जाने दिया, उसकी गर्दन क्यों नहीं काटी? कंकड़ पत्थर बोलता है सोने की लंका को। हेलो, हे पुत्र, वो आखिर भाई है और उसको मृत्यु दंड देना अनुचित था, इसलिए उसे देश निकाला दिया। यही दंड उसको पर्याप्त है। अपने दुश्मन के खेमे में जाकर मिलेगा भाई, अपने राज खोलेगा। जिस पल प्रभु जी का दर्शन होगा, उस पल सफल मेरा जीवन होगा। को
रहे हैं निहार और खुशियां मन में छाई अपार और शुभ घड़ी आई है मेरे राम जी, शुभ घड़ी आई है मेरे राम जी, शुभ घड़ी विभीषण जी चले और रामदल में जब पहुंचे तो बाणों की दृष्टि विभीषण भगवान राम से कहने लगे, दृष्टि बानरों की पड़ी जब इन पर तत्काल और पास गए सुग्रीव के और कहा ये हाल। महाराज सुग्रीव बोलिए, ऐसा लगता है कि लंका से रावण का दूत इस ओर आ रहा है। हे प्रभु, कुछ नया स्वांग है गड़ा हुआ और बेरी का भागा आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। हे प्रभु, रजनीचर सब मायावी है, अरे सीधा ना समझिए इनको, और उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, अरे सब स्वाद चखा दूं इसको मैं, बंधा कर दी बानरों से बंदी करवा दूं इसको। अभी बांदरों को भेजकर इसको बनवा के बंदी बनवा लेता हूँ। जाम बंद के तो बिना बात चिंता की है, श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संघार बाकी है। अगर उसको संभव है मिलने आया हो सकता है वह साथ साथ संदेश संधि का लाया हो। अथवा रावण का क्षमा पत्र वह पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आता हो। बात सुन बोले उठे रघुनाथ और सादर शिष्टाचार से। हे मित्र सुग्रीव, हम जामवंत जी के विचारों से सहमत हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की शंका करना शंका से दूर रहो, क्योंकि अरे मेरे मल मल चले सो मोहि पावा, मोहि कपट जिसका मन निर्मल है वही मेरे समीप आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। और मित्र, यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना करेगा बेटाऊंगा लक्ष्मण जैसा सब। मित्र, यदि वह तुम्हें अपने समीप बिठाकर उसे लक्ष्मण के जैसा समझूंगा, उन्हें आदर सहित हमारे समीप ले आओ। हे प्रभु सुनिए, कहिए बजरंगबली। हे नाथ, आज तक याद मुझे परिचित में खूब विभीषण से, वह प्रेमी है अनुरागी है शरणागत है प्रभु की, कुछ सेवा काज चाह